तावीज़ सा लिपटा वफादार था तू, मेरी सूनी शामें रोशन करता मेरा यार था तू। पर सूरज के आगे आकर यूं लाचार था तू, इस ग्रहण लगाने की साजिश में साझेदार था तू। नमस्कार दोस्तों, जय श्रीनाथ जी। आज मैं आपका स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से। देखिए, मेरी आजकल जो जर्नी है सब धार्मिक नगरों से हो रही है। कभी मैं आपको लेकर चलता हूं उज्जैन महाकाल की नगरी, और कभी मैं आपको लेकर चलता हूं त्र्यंबक नगरी नासिक, और आज मैं आपको लेकर आया हूं श्रीनाथ भगवान की धरती, उनकी पावन धरती नाथद्वारा में। और आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ आपको लेकर, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ज़रूर मैं नाथद्वारा से कोई ना कोई यात्रा कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए सीधे मैं आपको मुद्दे पर लेकर आता हूँ कि आज मेरी यात्रा नाथद्वारा जैसे पवित्र शहर से होने जा रही है। और वो किस बस में होने जा रही है, पहले ये दिखाऊँ या पहले ये बताऊँ कि कहाँ होने जा रही है? तो चलिए पहले मैं ये बताता हूँ कि मैं किस बस से आज यात्रा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पेश है आपके सामने लेटेस्ट वॉल्वो SLX बस फाल्कन ट्रेवल्स की। आज की जो मेरी यात्रा है वो फाल्कन ट्रेवल्स की लेटेस्ट न्यू लॉन्च वॉल्वो 9600 SLX मॉडल में होने जा रही है। और ये बस का मैं बता दूं, आज नाथद्वारा से पहला रन है, यानी कि इनॉग्रल रन है। वैसे ये इसका जो पहला रन था वो पुणे से कल हो चुका है, और लेकिन आज नाथद्वारा से फर्स्ट टाइम ये बस यहाँ से रवाना होगी पुणे के लिए। तो दोस्तों, आज की मेरी जो जर्नी है वो बहुत शोर है, यहाँ पर बहुत शोर है। तो आज की मेरी जो जर्नी है वो नाथद्वारा से पुणे के लिए होने जा रही है। तो देखिए, ये हमारी बस खड़ी है। मैं आपको पहले लोकेशन समझा देता हूँ। सामने जो है वो सरकारी बस स्टैंड है, थोड़ा सा आगे, और ये सामने एक चौक है, सबसे जो महत्वपूर्ण चौक है नाथद्वारा का। और ये यहीं सामने बस आपको यहाँ पार्क होती हुई दिख जाएगी। और ये फाल्कन कंपनी का ऑफिस है, यहाँ से आप टिकट बुकिंग भी करा सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी टिकट बुक कर रखी है ऑनलाइन वगैरह, तो आप यहाँ आके वेटिंग भी कर सकते हैं, अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ में यहाँ के स्टाफ हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? करण सिंह नाम है। करण सिंह जी, ये बताइए कि यहाँ से आपके फाल्कन की कौन कौन सी सेवाएं, किन किन शहरों की सेवाएं आप देते हो? से 1:30 बजे नाथद्वारा से पुणे है अपना। हाँ, जैसे ये वाली जो अपनी जा रही है वॉल्वो। उसके बाद एक नॉन AC आती है 1:30 बजे, वो आमेट से वासी चलती है। अच्छा। उसके बाद है 4:30 नाथद्वारा से खेतवाड़ी AC बस। अच्छा, तो ये 3 बसें तो रेगुलर है, और आगे भी और बसें चालू होना होगी ना? तो देखिए, बिल्कुल हाईवे के सामने ही है इनका ऑफिस। ये हाईवे, यहाँ पे पास में एक पेट्रोल पंप है। और ये जो बिल्डिंग का क्या, शिव विलास कॉम्प्लेक्स जो है, इसी में नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर के लोअर ग्राउंड में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इनका फाल्कन का ऑफिस मिल जाएगा। तो भाई साहब, अभी मार्केट में वॉल्वो के नए मॉडल ने धूम मचा रखी है। और मैं आपको बता दूं कि वॉल्वो ने 9600 एस, यानी कि इसका पुराना मॉडल बंद कर दिया है। अब जो भी बसें वॉल्वो बना के दे रहा है वो 9600 SLX में बना कर दे रहा है। तो आप देखिए, ये जो ग्लासेस है ना, ये पुरानी वाली वॉल्वो जो थी उसके स्ट्रेट होते थे, इसमें थोड़ा कर्व दिया है ग्लासेस के अंदर। और ग्लासेस के पीछे से आप देख रहे होंगे कि कुछ LEDs है। पूरा पहले वाली LED बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती थी लाइट को, और ये जो LED है ये बिल्कुल डिम LED है। ये ना अंदर वाले पैसेंजर को परेशान करती है और ना बाहर के किसी व्यक्ति को परेशान करती है। और बैक साइड का ये आप देख लीजिए कि किस तरह से पीछे से ये बस दिखती है। और भाई साहब, ये है वॉल्वो का शानदार केबिन। मतलब वॉल्वो की सबसे खासियत है कि वॉल्वो को आप किसी भी एंगल से देख लेंगे ना तो वॉल्वो खूबसूरत ही लगती है। आपको ले चलता हूँ इस शानदार वॉल्वो के अंदर। तो देखिए कितनी प्यारी वॉल्वो है ये। तो देखिए, ये स्लीपर बस है, वॉल्वो SLX स्लीपर बस है। तो इसके अंदर जैसा आमतौर पे सभी बसों में होता है 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर आप देखिए 2 बर्थ है, ऊपर भी 2 बर्थ है। इस और जहाँ मैं अभी बैठा हुआ हूँ यहाँ नीचे सिंगल पर्सन की एक बर्थ है, और यहाँ ऊपर एक
सिंगल पर्सन की बर्थ है। इस वॉल्वो के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वैसे तो आजकल सभी लोगों को पता होता है, मैं आपको फिर भी इन शॉर्ट समझा देता हूँ। देखिए भाई साहब, यहाँ पे एसी वेंट दोनों साइड दिए गए हैं। ये प्राइवेसी कर्टन है, अगर आप किसी और पैसेंजर के साथ शेयर करते हैं, अगर ये डबल बर्थ, तो आप कर्टन लगा के अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत प्यारे से वॉल्वो के जो पिलो होते हैं, इस पे फाल्कन वालों ने अपना जो है वो कवर चढ़ाया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है चार्जिंग सॉकेट, जहाँ से आप कर सकते हैं अपना मोबाइल डायरेक्ट चार्जर से चार्ज। और भाई साहब यहाँ पर अगर आपके पास सी टाइप या USB है तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर दिया है साइड में, यहाँ पर आप चार्जिंग लगा सकते हैं अपनी वायर। और यहाँ मोबाइल होल्डर दिया गया है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी ओर आ जाएं यहाँ पर, तो ये यहाँ बड़ा सा कंपार्टमेंट है। और भाई साहब यहाँ मिल जाते हैं आपको वॉल्वो की ओर से दिए गए बढ़िया वाले ब्लैंकेट। कुछ इस तरह से पूरा लुक आता है अंदर से इस वॉल्वो का। और दोस्तों अगर बात करें सिक्योरिटी की और सेफ्टी की, क्योंकि अभी के समय में सिक्योरिटी और सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न होता है बस ट्रेवल के अंदर, क्योंकि इस तरह की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, वॉल्वो में आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि वॉल्वो का हर विंडो इमरजेंसी एग्जिट है। हर विंडो के साथ हैमर दिया गया है, आप उससे उस विंडो को ब्रेक कर सकते हैं और वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद तो एक इमरजेंसी एग्जिट यहाँ है, तो ये मैंने गिना दिया आपको 3 इमरजेंसी एग्जिट। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस बस का सबसे मेजर इमरजेंसी एग्जिट वो कहाँ है। तो जैसे आप इस पूरी बस के सेंटर में आते हैं, तो ये जो 4th नंबर का स्लीपर है, यहाँ पर इस ओर आप देखिए, ये मैं नीचे उतर गया। यहाँ पे होना तो चाहिए था स्लीपर, ठीक है, ये लेकिन यहाँ दी गई है स्टेप्स। और ये देखिए, ये स्टेप्स से मैं नीचे आता हूँ और ये लिखा है इमरजेंसी एग्जिट, यानी कि यहाँ पर स्लीपर को फोल्ड करके, ये स्लीपर है जिसे फोल्ड किया गया है और यहाँ पे नीचे इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा आसान इमरजेंसी एग्जिट है, जिससे आप किसी भी इमरजेंसी की परिस्थिति में, ये पूरा बड़ा दरवाजा है। मतलब देखिए, आमतौर पे दूसरी बसों में पीछे छोटे छोटे इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, उससे उतरना उतना ही टफ होता है जितना कि जैसे कोई कूदना हो। लेकिन इस बस में बहुत आसानी से आप इमरजेंसी एग्जिट यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये वैसे तो बर्थ बन जाएगा, लेकिन इसे फोल्ड करने की यहाँ पर ऑप्शन है। तो भाई साहब अगर बात करें इसके डिपार्चर टाइम की, तो ये बस का जो डिपार्चर टाइम है नाथद्वारा से, वो दिन के 2:30 बजे है। अभी 2:15 हो चुका है। अब ये बोर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं और ठीक 2:30 बजे ये बस अपना ट्रेवल यहाँ से शुरू कर देगी नाथद्वारा से। तो भाई साहब बस में बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और लगभग पैसेंजर्स जो है वो बस में बोर्ड कर ही चुके हैं। 2:35 पर हमारी बस ने अपना ट्रेवल शुरू कर लिया है। तो देख सकते हैं आप, बस अपने पहले बोर्डिंग पॉइंट से नाथद्वारा के बाहर निकल रही है। चलिए अब मैं भी बस में सवार हो जाता हूँ यहाँ से। चलो। कौन है भाई? दोस्तों बस निकल चुकी है अपने ट्रेवल पर और इस वक्त मैं आ गया हूँ अपनी बर्थ पर। मेरी जो बर्थ है वो 4th नंबर की है और इसका जो नंबर है, मतलब 4th रो में है और नंबर 8 है। और बहुत कंफर्टेबल राइड इस वक्त मुझे फील हो रही है। बिल्कुल सेंटर में हूँ मैं, ना एकदम पीछे हूँ ना एकदम आगे हूँ, और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस जगह पर। भाई साहब ये आ गई है आपके नाथद्वारा और उदयपुर के बीच वाली टनल। और इस टनल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टनल से हम राजसमंद जिले से प्रवेश कर जाते हैं उदयपुर जिले में। चलिए
3:55 पर बस आ गई है उदयपुर के फाल्कन के ऑफिस पर। ये ऑफिस थोड़ा सा सिटी से बाहर है, मतलब बिल्कुल जो सिटी वाला बस स्टैंड है वहाँ पर नहीं है। ये हमारी बस खड़ी है और ये है फाल्कन का ऑफिस। ये एड्रेस क्या लगता है वैसे यहाँ का? ये रेती स्टैंड का सब्जी मंडी वाला चौराहे के अंदर। अच्छा, रेती स्टैंड सब्जी मंडी वाले चौराहे से थोड़ा अंदर है। यहाँ अपना स्टॉपेज रहता है बस का। तो ये यहाँ जो सर ने समझाया है वहाँ पे आकर बस रुकती है, मतलब सिटी के बस स्टैंड वगैरह साइड नहीं जाती है। ये इनका स्टॉपेज है और यहाँ पे इनका कार्गो का भी और पैसेंजर का भी स्टॉपेज के लिए ऑफिस बना हुआ है। तो भाई साहब बस आकर फिर एक और बोर्डिंग पॉइंट पर 4:13 पर रुकी है उदयपुर के, और यहाँ पर भी फाल्कन का अपना ही ऑफिस है। ये फाल्कन बस लाइंस, मतलब मैंने एक चीज़ नोट की भाई साहब कि फाल्कन के जहाँ भी है खुद के ही ऑफिसेस बने हैं। मतलब फाल्कन कई ट्रेवल्स होते हैं जो दूसरे ट्रेवल एजेंट के माध्यम से बुकिंग करते हैं और दूसरे ट्रेवल एजेंट के दुकान या जो उनका ऑफिस होता है वहाँ से सर्विसेज मिलती है। लेकिन फाल्कन जो है जहाँ भी हम गए हैं फाल्कन के अपने खुद के ऑफिस से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। जब आप खुद अपना ऑफिस अपना स्टाफ लेकर बैठते हैं ना तो आपकी सर्विसेज कई गुना बढ़ जाती है। जो बोर्डिंग पॉइंट्स थे उदयपुर के वहाँ से पैसेंजर्स को कलेक्ट करते करते 4:50 पर हम पूरी तरह से उदयपुर से बाहर हाईवे पर आ चुके हैं। अब बस फर्राटे से दौड़ रही है और अभी हाल फिलहाल तो मैं अपने स्लीपर पर हूँ, लेकिन अब मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह हम इंस्टा 360 से लेंगे। दोस्तों एक ख़ास बात थी जो मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में नहीं बताई। उस वक्त मुझे शायद उतना टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं आपको बताता। मैं अभी आपको बता रहा हूँ केबिन में से। इस वक्त हम लोग वैसे खेरवाड़ा पहुँचने वाले हैं और बहुत प्यारा दृश्य सामने सूर्य के ढलने का, अभी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन पहले जो बात मैं बोलने चाह रहा था मैं वो कंप्लीट करता हूँ। देखिए इस वक्त हम वॉल्वो के केबिन में हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब जो गाड़ी चला रहे हैं, ये हमारे कंडक्टर बोलें या अटेंडर बोल दें। आपका नाम क्या था? आपका नाम नहीं पूछा। रतन लाल जी हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप भी स्लम्बर के हैं? अच्छा, आप ड्राइवर साहब भी स्लम्बर के हैं। चलिए, तो अब जो मुद्दे की बात है वो मैं बताता हूँ कि आप देखेंगे तो ये रतन लाल जी यहाँ बैठे हैं ना, इसके पीछे ये पीले कलर का पर्दा लगा है। आमतौर पे सभी एसी स्लीपर गाड़ियों में, वॉल्वो छोड़ो आप दूसरी कोई लोकल स्लीपर भी होती है ना, तो यहाँ दरवाज़ा होता है। लेकिन भाई साहब राजस्थान सरकार ने जब से वो एक जैसलमेर के पास बस का हादसा हुआ है जहाँ वो बस जल गई थी और उसमें कई निर्दोष लोगों की सवारियों की जान चली गई थी, तब से जो स्ट्रिक्ट कदम उठाए हैं उसके बाद उन्होंने एक नियम और निकाला है कि जितनी भी नई बसें अब राजस्थान में आएंगी उनमें यहाँ दरवाज़ा नहीं होगा। मतलब अब आप ये सोचिए कि यहाँ का दरवाज़ा नहीं हो सकता, आप पर्दा लगा दीजिए। लेकिन क्योंकि उनका ये कहना है कि ये दरवाज़ा लॉक हो जाता है किसी भी कारण से या फिर नहीं खुल पाता है, तो ऐसे में जो पैसेंजर है अगर आगजनी वगैरह हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो पैसेंजर बाहर नहीं निकल पाते। और इस पर्दे से थोड़ी सी आवाज़ केबिन की जो है वो पैसेंजर्स को जाती है। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उनकी प्राइवेसी थोड़ी कम होती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए शायद जो भी सरकार ने सोचा होगा, ये अभी सिर्फ राजस्थान सरकार का नियम है। तो अब ये बस चूँकि नाथद्वारा से अपना ट्रेवल स्टार्ट करती है पुणे के लिए, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को ऑब्जेक्शन नहीं है दरवाजे से, लेकिन राजस्थान सरकार को ऑब्जेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखिए दरवाज़ा नहीं है, लेकिन एक तरह से सही भी है। लेकिन दरवाज़ा होने से प्राइवेसी मिलती है पैसेंजर्स को। एसी की कूलिंग भी ज़्यादा अच्छी होती है। वॉल्वो में तो वैसे भी अच्छी होगी, लेकिन कई ऐसी बसें होती है ना जिनके अंदर केबिन में कूलिंग नहीं होती, केबिन में एसी नहीं होता, सिर्फ वो एसी अंदर होता है, तो
तो उस तरह की बसों के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है दरवाज़ा ना होना। तो ये नई बसों पे अभी उन्होंने ये नियम लागू किया है। जो पुरानी चली आ रही है शायद उनके लिए अभी ये नियम नहीं है, क्योंकि उनको मॉडिफाई कराना थोड़ा सा टफ है। वैसे मेरा मानना है अगर दरवाज़ा हटाना है तो नई पुरानी सबका हटा दो, हर बस का दरवाज़ा हटना चाहिए, और नहीं तो फिर सबको लगाने दो, है ना। ये जरूर आप कर सकते हैं कि दरवाजे के अंदर ग्लासेस होने चाहिए, जो फोल्डिंग ग्लास होना चाहिए या विंडो होनी चाहिए, ऐसा कुछ और करना चाहिए, लेकिन दरवाज़ा होना चाहिए प्राइवेसी के लिए। नहीं, लेकिन वो कहते हैं फर्स्ट क्लास तो ओवरटेकिंग के लिए होता है। अरे लेकिन हमारी तो बस में तो ओवरटेकिंग भी नहीं होने देते। आज फिर तेरे घर का रास्ता दिखाती है सड़क, थिरकते हुए पैरों तले सरकती जाती है सड़क, बेरंग हकीकतों से मद भरे ख्यालों तक सड़क, तुझसे फासलों पर ये सवाल उठाती है सड़क। कल तावीज़ सा लिपटा वफादार था तू, मेरी सूनी शामें रोशन करता मेरा यार था तू, पर सूरज के आगे आकर यूं लाचार था तू, इस ग्रहण लगाने की साजिश में साझेदार था तू। तेरी यादों से ख्यालों की धूल जब उतारता हूँ, तेरा चेहरा उसके कांधों पर झुका पाता हूँ, तेरी बातों में छुपे इनकार को सुन के हमारी हकीकत से वाकिफ हो जाता हूँ। ना मेरे मन को कोई दिशा दिखलाती है सड़क, मेरी कश्मकश से अपना मन बहलाती है सड़क, ठहर कर उल्टे कदम फिर अपने घर ले जाती है। मुझको फासलों का मकसद सिखाती है सड़क। तो भाई साहब हमारी बस पहुंच चुकी है हिम्मत नगर, और अभी बज रहा है 7:55। तो भाई साहब मैं आपको बताऊं, मैं चला गया था अपनी बर्थ पे करीब 7 बजे, और एक थकावट सी थी, एक हल्की झपकी ली मैंने, और उसके बाद मेरी थकावट मिट गई और मैं वापस आ गया हूँ। अब फिर मैं केबिन राइड दिखाऊंगा आपको, क्योंकि अब हम हिम्मत नगर पहुँच गए हैं। तो शायद अब यहाँ से कुछ 1 आध घंटे बाद ये बस अपने डिनर के लिए रुकेगी, तो अब तो कोई सोने का मेरा मतलब नहीं है। तो ये रही हमारी बस, अभी हेडलाइट चालू है तो आपको प्रॉपरली बस नहीं दिखेगी। ये पूरा हाईवे है, तो उदयपुर से अहमदाबाद वाला। हेलो गाइस, माय नेम इज। बैठना है कि खड़े रहना है? अरे आगे मानेगा उनको। अच्छा, आपका नाम क्या है? विदित। क्या वो विदित की जगह कम पड़ रही क्या? तो विदित कौन से स्कूल जाता है? विदित यूकेजी में जाता है। फर्स्ट में आ गया। अच्छा, पढ़ना नहीं आ रहा। अच्छा, अल्फाबेट आती है? ABCDEFGHI देखो पूरी आती है Z तक? फिर कहाँ तक आती है? यू तक आती है। यू तक तो आती है।
विदित, मैं नाथद्वारा से घर जा रहा हूँ। फिर वापी में घर है ना आपका? तो अच्छा, नाथद्वारा से वापी घूमने जा रहा हूँ। होती है, छोड़ो जाना। चलो भाई खाना खा लेना, गाड़ी 20 मिनट डाल दे। तो दोस्तों हम लोग अहमदाबाद के आउटर पे हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। अहमदाबाद से कुछ ही किलोमीटर पहले हैं और बस रात को 8:45 बजे रुकी है यहाँ पर नाइट के डिनर स्टॉप के लिए। अभी बिल्कुल सही समय पर रुकी, देखा जाए तो 9 साढ़े 9 बजे ही डिनर करना चाहिए। तो अभी बज रही है 8:45। तो वैसे ये है कुछ इनका मेनू कार्ड। अभी खाने का ऑर्डर तो किया नहीं है, देखते हैं। यहाँ कुछ थालियाँ भी हैं और ये है कुछ सिटिंग अरेंजमेंट रेस्टोरेंट का। तो ये कुछ एक थाली है जिसकी कीमत है 180 रुपये। गुजराती थाली है। इसमें एक सेव की सब्ज़ी है, दाल है, चावल है, ये भी कोई सी एक मिक्स राइस टाइप है, पापड़ है, रोटियाँ हैं। दोस्तों अभी बज रहा है 11:44 रात का और हमारी बस जो है वो अहमदाबाद और वडोदरा के एक्सप्रेस वे पर दौड़ रही है। और अब यहाँ से करीबन 20 से 25 किलोमीटर वडोदरा बचा है। वैसे हमारी बस वडोदरा के अंदर नहीं जाएगी, ये सीधे बाहर के बाहर निकल जाएगी बाईपास से। और अब मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं सोऊं क्योंकि रात की 12 बजने वाली है। सुबह 6 बजे के आसपास मैं फिर जगूंगा जब ये बस, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बस स्टॉप लेगी दर्शन होटल पर सुबह का चाय वगैरह का। और तो 6 बजे के आसपास होगा ये होटल दर्शन पर, जो कि वापी के आसपास आता है ना। और तो चलिए 4-5 घंटे तो सोना भी ज़रूरी है। अब ये वॉल्वो को ओवरटेक कर रहे हैं क्योंकि रात के राजा होते हैं ट्रक, फिर बसें भी नहीं होती हैं, सिर्फ ट्रक होते हैं। ये देखो एक ट्रक, कितना बड़ा ट्रेलर है वो, उसके ऊपर कितना बड़ा कंटेनर है और वो हमारी बस को ओवरटेक करके जा रहा है। हमारी बस इस वक्त चल रही 80 की स्पीड पर और ये सब 100 की स्पीड पे चल रहे हैं रात को। तो भाई साहब यहाँ पर हमारी फाल्कन कंपनी की 2 बसें सामने आ गई है। इनमें से एक में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। अब आप पता लगाइए कौन से में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और ये कौन सी दूसरी है। तो वैसा मैं आपको बता देता हूँ, इस वाली बस में मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और ये वाली बस राजकोट पुणे के बीच चलती है। ये नाथद्वारा राजकोट के बीच। ये नई SLX मॉडल है और ये 9600S मॉडल है।
आप लोगों का स्वागत करता हूँ सपनों की नगरी मुंबई में। आप देख सकते हैं पीछे हमारी बस खड़ी है और इस वक्त सुबह का 7:30 बज रहा है। वैसे सुबह 6:30 बजे से ही बस जो है वो मुंबई में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन आप जानते हैं मुंबई में ना तो प्रवेश करना इतना आसान है और ना मुंबई से निकलना उतना आसान है। अभी कुछ पैसेंजर्स को डिवोट कर रही है बस। ये बांद्रा वाला एरिया है। अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसे क्रॉस किया है। तो दोस्तों इस वक्त हम मुंबई में हैं और जैसे कि आपने देखा कि बस पैसेंजर उतरे, यहाँ पे कोई डिबोर्डिंग पॉइंट नहीं था प्रॉपरली। सिग्नल था, एक सिग्नल पर बस रुकी थी, तो तुरंत दौड़ के फिर अंदर भी आना पड़ा क्योंकि बस स्टार्ट हो गई थी। और बस भी लगभग 6 के बाद मुंबई में प्रवेश कर ही गई थी एक तरह से 6:30 बजे तक। और पिछले 1 घंटे से मुंबई में ही बस आगे धीरे धीरे सरक रही हर सिग्नल से। ये लोग तो वो काफी टाइम तक चला रहा है, इसके बाद हटाया जा रहा है उसको। मैंने नहीं देखा था, क्या बोला था उसमें उन्होंने। जाओ चलो भाई, बाथरूम वाला आ जाओ, जिसका इमरजेंसी लगा हुआ आ जाओ बाथरूम। वो ऊपर वाले से होएगा। तो दोस्तों इस वक्त सुबह का 9:45 बज रहा है, 10 बजने वाले हैं और हमारी जो बस है वो खंडाला के सुंदर घाटों में से होकर गुजर रही है, टनल्स के बीच में से होकर गुजर रही है। आप देखिए बाहर कितने सुंदर पहाड़ हैं यहाँ पर और इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में से ये एक्सप्रेस वे बना हुआ है जो मुंबई पुणे का 6 लेन एक्सप्रेस वे। इस पर से ये बस जो है वो शान से चल रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव बहुत होता है तो बस की स्पीड भी बहुत कंट्रोल रखनी पड़ती है। यहाँ जगह जगह स्पीड कंट्रोलर कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई भी बस 50 मैक्सिमम 50 की स्पीड यहाँ पर है या 40 की है, अगर उससे ज़्यादा अगर बस स्पीड में चलेगी तो ऑटोमेटिक कैमरा जो है वो चालान कर सकता है बस का। तो यहाँ पर आप देखिए कि सभी बसें ट्रक बहुत लिमिटेड स्पीड में चल रहे हैं और वैसे भी यहाँ यातायात ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव है तो स्लो चलना ही ठीक रहता है। दोस्तों इस वक्त मैं मुंबई से पुणे के बीच एक्सप्रेसवे पर हूँ जो हिंदुस्तान का पहला एक्सप्रेसवे था और वो एक्सप्रेसवे बनाया गया था 6 लेन। और इस 6 लेन एक्सप्रेसवे पर पिछले करीबन आधे घंटे से हमारी वॉल्वो बस जो है जिसमें मैं ट्रेवल कर रहा हूँ वो ऐसे सरक रही है, जैसे धीरे धीरे आगे 1-1 फीट 5-5 फीट आगे बढ़ रही है। उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर मेरा कैमरा जस्टिफाई कर रहा हो सामने का विज़न तो आप देखिए कि इसमें कहीं जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक जाम लगा है। गाड़ियाँ चल ज़रूर रही हैं लेकिन फिर रुक जाती हैं फिर चलती हैं। ये स्थिति है मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई के बीच वाले एक्सप्रेसवे पर। अब इसे क्या माना जाए? क्या हमारे देश के एक्सप्रेसवे भी अब फेल हो गए? अब एक्सप्रेसवे के आगे आप क्या बनाएंगे जब आपके एक्सप्रेसवे पर भी जाम लगेंगे 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबे और अगर आधे घंटे तक बसों को, कारों को, सभी वाहनों को इंतज़ार करके ही आगे बढ़ना है तो फिर ये एक्सप्रेसवे किस काम के हैं ये एक्सप्रेसवे? तो ये सोचिएगा ज़रूर और बताइएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम पुणे की ओर जा रहे हैं लेकिन हमारा देश किस ओर जा रहा है कि हमारी जो एक्सप्रेसवे हैं वो भी अब नाकाम साबित हो रहे हैं।
अंदर एक सेंसर वायर लगाया हुआ है। अच्छा, जैसे ही कहने मतलब आप उसको टच करेंगे वो पिघलेगा, फिर ये अपना काम करना चालू कर देगा। एमडी आ रही वो क्या तो एमडी मार भैया मुझको भी कही। तो दोस्तों अभी बज रहा है 11:30 और हम इस वक्त पुणे के अंदर है। मुझे तो मुंबई से ज़्यादा ट्रैफिक पुणे का लगता है, पता नहीं क्यों। हर बार जब मैं पुणे में आता हूँ तो पुणे का ट्रैफिक जो है थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड होता है मुंबई की बजाय। तो पिछले 1 घंटे से तो हम पुणे में बोल सकते हैं आप 45 मिनट से हम पुणे में ही हैं। और ये बस का जो लास्ट पार्किंग है वो पद्मावती पार्किंग पर ही बस जाएगी, तो मैं लास्ट पार्किंग तक इसके साथ जाऊंगा और उसमें अभी करीबन ये मान के चलिए कि 15-20 मिनट 25 मिनट और लग सकते हैं, क्योंकि बस आज 15-20 मिनट लेट है। वैसे इसको 11:30 बजे पहुंच जाना चाहिए पद्मावती पार्किंग तक, लेकिन अभी ये नहीं पहुंची है। और क्योंकि मुंबई में भी आज बहुत ट्रैफिक मिला बस में, ट्रैफिक के कारण इनकी प्लानिंग पूरी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, खैर ये इनका रूटीन वर्क है, रोज़ का ये कोशिश तो करते हैं कि टाइम पर आए, लेकिन 10-20 मिनट ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस वक्त देखिए आप तो पुणे शहर के नज़ारे। ये होंडा यहाँ कैसे आ गया? तो दोस्तों फाइनली हमारी बस पहुंच गई है पुणे के पद्मावती पार्किंग। अभी बज रहा है ठीक 12 बजे। पुणे के अंदर 10:30 बजे बस ने एंटर कर लिया था, तो वैसे लेट नहीं कहेंगे, 10:30 का टाइम भी है पुणे में बस का एंट्री करने का। और आपको हमारी ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर बात करें हम फेयर की, तो मेरा इस बस में फेयर था 2250 रुपये नाथद्वारा से पुणे तक का, और करीबन हमारी ये जर्नी 1000 किलोमीटर की थी। नाथद्वारा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सूरत, सूरत से वापी होते हुए बस आई मुंबई, और मुंबई से फिर पुणे। अगर आप इस बस में ट्रेवल करना चाहते हैं नाथद्वारा से अहमदाबाद के लिए, तब भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप अहमदाबाद से मुंबई या पुणे के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं, तब भी आप इस बस में टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए मैंने तो इसमें टिकट बुक किया था रेड बस से, आप चाहें तो रेड बस से भी टिकट बुक कर सकते हैं, अभी बस से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी करते हैं। जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं टिकट बुकिंग के, वहाँ जाकर आपको फाल्कन की बस में टिकट दिख जाएगा, वहाँ से बुक कर सकते हैं। और मेरी तरफ से तो ये पूरा सफ़र बहुत प्यारा था, क्योंकि ये पूरी नई बस है, बहुत प्यारी बस है और बिल्कुल कंफर्टेबल। मतलब 1000 किलोमीटर चलने के बाद जो थकावट होती है ना, वो मेरे चेहरे पे अभी मुझे तो फील नहीं आ रहा है अपने आप में, और मेरे हिसाब से तो ये ट्रेवल मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा है। तो चलिए आपसे जल्दी मुलाकात करूंगा एक नई यात्रा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।